एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। जी हाँ, जो अंदर से खोखला होता है वो ज्यादा शोर मचाता है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमारी गोदी मीडिया का हाल जो है वो फटे हुए ढोल की तरह हो गया है। अब फटा हुआ ढोल इसलिए क्योंकि जहां उसे बजना चाहिए वो वहां नहीं बजता है, और जहां उसे नहीं बजना चाहिए वो वहां ज्यादा गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाने की कोशिश करता है। ये हाल हो चुका है हमारे गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकारों का, जो लगातार एक दुष्प्रचार करने पर उतारू रहते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मोदी जी जो हैं वो भारत है, और मोदी जी का अपमान अगर कोई देश का नागरिक करेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दूसरे देश ने अगर मोदी जी को लाल आंखें दिखा दी तो उसकी आंखों में उंगलियां डाल करके हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। हालांकि जब अगर इन्हें सेना पर भेज दिया जाए या बॉर्डर पर भेज दिया जाए तो इनकी घिग्गी बन जाती है और तब इन्हें देश के जवान याद आ जाते हैं। ऐसा लगातार सिलसिला जारी है, और इस पेंडेमिक एक्ट में भी गोदी मीडिया अपनी नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। और नफरत भी ऐसी नहीं कि मतलब एक समुदाय के खिलाफ इतना दिलों में जहर भरो कि दूसरे समुदाय वाले को उससे नफरत हो जाए और उसमें जो हमारी लगाई हुई आग है वो पेट्रोल डालने का काम करेगी, और धीरे धीरे हम इसे सुलगाते रहेंगे। और जब ये धीरे धीरे सुलगेगी तो उतना फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को होगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरों को आप लोगों के सामने आज रखने जा रहा हूं, क्योंकि देश में जो पेंडेमिक एक्ट फैला है उस पेंडेमिक एक्ट में एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में दर्द है। एक तरफ कैमरे के आगे बैठ करके नौटंकी हो रही है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साफ तौर पर वो लोग आगे आ रहे हैं जो असल में मदद करना चाहते हैं जनता की। और जब जनता की मदद के लिए आगे आ रहे हैं तो दुनिया उनकी इंसानियत को सलाम कर रही है, पर देश का गोदी मीडिया जो है वो अपनी नीचता पर उतारू हो गया है। ये कुछ तस्वीरें मेरे बराबर में आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तुर्की के जो चार्टर्ड विमान हैं, सेना विमान हैं, उसके जरिए भारत को मदद भेजी गई है। और इतनी मदद भेजी है कि मतलब गोदी मीडिया की आंखें फटी रह गई हैं। और जब तुर्की की तरफ से ये मदद आई है तो इस इंसानियत को सलाम करना था, पर गोदी मीडिया अपनी नीचता पर उतारू है। एक एक कर कई वेबसाइट्स की खबरों को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। उनकी हेडलाइंस पर गौर करेंगे तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे कि आखिरकार ये किस तरीके की इंसानियत का पाठ गोदी मीडिया लोगों को पढ़ा रहा है। सबसे पहले TV9 भारत लिखता है कि पाकिस्तान के दोस्त ने भारत की ओर बढ़ाया मदद का हाथ। तुर्की सैन्य विमान से नई दिल्ली पहुंची मेडिकल सप्लाई। तो वहीं आपको बता दें कि दैनिक जागरण लिखता है, कोरोना संकट पर तुर्की ने भेजी मदद, रिश्तों में सुधार के संकेत। इसके पहले दोनों देशों के बीच तनावग्रस्त संबंध, अब भारत से दोस्ती करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है तुर्की। ये दैनिक जागरण की खबर है। तो वहीं नव भारत टाइम्स कुछ ज्यादा ही कदम आगे निकला। वो लिखता है कि कश्मीर को पाकिस्तान का बताने वाले तुर्की ने भारत को भेजी कोविड मदद, आखिरकार चाहते क्या हैं एर्दोगन। तो वहीं जी न्यूज लिखता है कि इमरान खान के लंगोटिया या मदद भेज रहे हैं भारत को, कहीं इसके पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश तो नहीं। तो वहीं हमारे तमाम मीडिया घरानों के एंकरों का भी यही हाल, जो तुर्की की इस मदद को पचा नहीं पाए और इस तरीके से नंगाई पर उतरे हैं कि दुनिया आज थू थू कर रही है गोदी मीडिया पर। और ये इसलिए हो रहा है कि तुर्की जो है अपनी इंसानियत की मिसाल के लिए जाना चाहता है। पर इस बीच आप लोगों को बता दूं कि तुर्की ने क्या मदद भेजी है, और तुर्की इससे पहले कहां कहां ये मदद पहुंचा चुका है, और तुर्की की हालिया ताकत जो बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं ये दिखाई देने लगा है कि तुर्की
एक मजबूत देश की तरफ बढ़ रहा है, एक ताकतवर देश बन रहा है, जिसके चलते अब हर कोई तुर्की के साथ अपने संबंध बनाने पर मजबूर हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, कोविड की दूसरी लहर से त्रस्त भारत को दुनिया के कोने कोने से मदद मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच शुक्रवार को एक ऐसे देश ने मदद भेजी जिसके साथ हाल के दिनों में द्विपक्षीय रिश्तों में काफी खिंचाव आ गया है। ये देश तुर्की है, जिसने कोविड से लड़ाई में भारत को 50 टन चिकित्सा सामग्री भेजी है, ऑक्सीजन जनरेटर्स भेजे हैं, सिलेंडर्स व वेंटिलेटर्स भेजे हैं। तुर्की वायुसेना के 2 विमान इस महत्वपूर्ण मदद को लेकर भारत पहुंचे हैं और इसके साथ विश्व विख्यात सूफी कवि रूमी की 2 लाइनें भी भेजी गई हैं, जो अंधेरे के बाद उजाले का और दुख के बाद उम्मीद की लौ जलाती है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय तुर्की की इस मदद को लेकर काफी खुश है। तुर्की पाकिस्तान का अभिन्न मित्र राष्ट्र है, जो कश्मीर के मुद्दे पर उसका पूरा समर्थन करता है। ऐसे में भारत अपने व्यापक हितों को देखते हुए तुर्की के साथ रिश्तों को सुधारने पर जोर दे रहा है। आखिरकार जब मदद भेजी गई है और जब विदेश मंत्रालय तुर्की की इस मदद से खुश है, तो ये खुशी जो है अंधभक्तों को भी नागवार गुजर रही है और साथ ही साथ गोदी मीडिया को भी नागवार गुजर रही है, क्योंकि भारत देश की सरकार बेशक से तुर्की को अपना दुश्मन मानती हो या ना मानती हो, पर गोदी मीडिया अंधभक्त तुर्की को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इनके पाकिस्तान से अच्छे संबंध हैं, मोदी जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और मोदी जी आज तक तुर्की क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि एर्दोगन जो है वो लगातार मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था, तब रजब तैयब एर्दोगन सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति बने थे और उस दौरान से ही ये संबंध बिगड़े थे, जब देश के प्रधानमंत्री आंग सान सूची के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे। और इसके बाद कोलालंपुर में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जिस तरह से नजरअंदाज किया गया देश के प्रधानमंत्री को तुर्की की जो रजब तैयब एर्दोगन की वाइफ है उनके द्वारा, तो गोदी मीडिया ने एक सिनेरियो बना लिया कि तुर्की सबसे बड़ा दुश्मन है, पर दुश्मन ही सही पर मदद भेजी है। इसमें इंसानियत को सलाम करने की जरूरत थी, ना कि इस तरीके से खबरों को प्रकाशित करने की।